कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशान 107 बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। भयानक एक्सीडेंट, कांच के टुकड़ों की तरह पूरा शरीर बिखर गया था। रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर खराब हो गए। जीवन खत्म सा हो गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। बुरे वक्त में अपने जानकारों ने अपना अपना फैसला सुना दिया। कर्म फल मानने वालों ने कर्म फल के बारे में कहा कि कर्म का फल है, भोगना पड़ेगा। भाग को मानने वालों ने कहा कि भाग में जो लिखा है भुगतना पड़ेगा। नियति वालों ने कहा कि नियति में जो लिखा है लेख कोई मेट नहीं सकता, भुगतना पड़ेगा। निराशावादियों ने कहा जिंदगी काटनी है, खाट में पड़ी पड़ी कट जाएगी। भविष्य वक्ताओं ने कहा कि शादी विवाह तो अब होगा नहीं, कौन करेगा, अंग भंग शरीर हो गया। नकारात्मक लोगों ने कहा कि कब तक माँ बाप खाना खिलाएंगे, कौन पानी पिलाएगा। इन सब की सोच अवनी लखेरा के बारे में इतनी सी ही थी, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इतिहास रचते हैं। और इतिहास रचा जो एक बार नहीं दो बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा ने। नमस्कार साथियों, मैं हूँ बीएल मीना, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। हुआ क्या, अवनी लखेरा अपने पिता के साथ जयपुर से धौलपुर की यात्रा पर थी। एक सामान्य विद्यार्थी की तरह पढ़कर सरकारी नौकरी या वकील बनना चाहती थी, जो हर बच्चे का सपना होता है। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट, जिंदगी खत्म सी हो गई। पूरी जिंदगी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, शरीर अंग और भंग हो गया। केवल इतना ही बचा था, पलंग पर पड़े पड़े जिंदगी बितानी थी। कौन खाना खिलाएगा, कौन कपड़े बदलेगा, कौन स्नान करवाएगा, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट में रीढ़ से लेकर पैरों से लेकर सब कुछ खत्म। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हताशा, निराशा, बेचैनी, घबराहट। अवनी को डिप्रेशन में जाना पड़ गया। लेकिन माता पिता के मस्तिष्क में अब और बहुत बड़ा सपना जाग गया। दोनों ने अवनी से कहा, तेरा जन्म पलंग पर लेटकर जिंदगी बिताने के लिए नहीं हुआ है, तू विश्व स्तर पर इतिहास रचेगी। पिता ने अवनी के हाथ में पकड़ा दी ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी। अवनी ने अपनी बायोग्राफी का एक ही पन्ना पढ़ा था और अपने मस्तिष्क अपना लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का बना लिया और निकल पड़ी शूटिंग रेंज की तरफ प्रैक्टिस करने और कहा, हे ईश्वर, जिसे मैं बदल नहीं सकती उसे तेरी सौगात समझूंगी। हे ईश्वर, जिसे मैं बदल नहीं सकती उसे तेरी सौगात समझूंगी। लेकिन जिसे मैं बदल सकने में सक्षम हूँ उसमें अब तू मेरी मदद कर। प्रतिदिन 8 घंटे की शूटिंग, कठोर मेहनत, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस। यह अभ्यास अब थकाता था, चेहरे पर थकान आती, परंतु इरादा बहुत बड़ा। अपनी प्रैक्टिस पर अवनी को इतना विश्वास हो गया कि विश्व के सभी खेलों में वो गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी। ऐसा ही हुआ। उसके सामने नहीं सर्दी, नहीं गर्मी, नहीं वर्षा, नहीं त्योहार, नहीं जन्मदिन, कोई भी चीज टिकती नहीं थी। एक भूत सवार हो गया। कठोर मेहनत का प्रैक्टिस, 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 शूटिंग रेंज, शूटिंग रेंज, शूटिंग रेंज। और कहते हैं ना, खामोशी से अपनी मेहनत इतनी करो कि परिणाम सोच जाए। ऐसा ही हुआ। विश्व के हर शूटिंग के खेल में अवनी निशाना साधती गई, गोल्ड मेडल जीतती गई। लेकिन कैसे? शूटिंग रेंज अवनी के घर से बहुत दूर थी, आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, समय खराब होता था। लेकिन पिता तो पिता ठहरे, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। पिता अपनी संतान के लिए सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की चांदनी बन जाते हैं। पिता अपनी संतान के लिए हर सुख सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अवनी के पिता प्रवीण लखेरा साहब ने यही त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा तोड़ डाली और अपना घर शूटिंग रेंज के पास ही शिफ्ट कर दिया। पिता को भरोसा था, मैं जो कर रहा हूँ एक दिन बेटी इतिहास रचेगी। अवनी ने ऐसा ही किया। अब अवनी ने होकर एक गोल्डन गर्ल बन गई, इतिहास बना डाला, इतिहास रच डाला। अवनी पैरों से कमजोर हो सकती है,
लेकिन मस्तिष्क और नजरिए से विश्व की सबसे ताकतवर खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, अडानी के साथ लंच और डिनर की शुरुआत हो गई। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ काम ऐसा करो मेरे दोस्तों की सारा जहां सलाम करे। शुरुआत होती है शूटिंग से संबंधित विश्व के सभी गोल्ड मेडल अवनी की झोली में गिरने लगे। 2021 खेल रत्न पुरस्कार, 2022 पद्म श्री पुरस्कार, 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल, 2024 पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडल और भारत के इतिहास में पहली बार 2 ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा इतिहास रच गई। जीत करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अवनी की जगह कोई दूसरा विद्यार्थी होता है तो पूरी जिंदगी अपाहिज का तमगा लेकर के पलंग पर पड़ा पड़ा गुजार देता है, लेकिन अवनी के पास बड़ी सोच थी, परिवार का साथ था, अपनी मेहनत पर भरोसा था। आज एक इंसान को जो चाहिए, दौलत, शोहरत, मान, सम्मान, स्वाभिमान, सब कुछ अवनी के पास है। कैसे? अपनी बड़ी सोच से। जिसके पास बड़ी सोच होती है उसके पास बड़े सपने होते हैं। जिनके पास बड़े सपने होते हैं वही बड़े नाम करते हैं, जैसे अवनी का हुआ। अन्यथा भाग्य और तकदीर और नियति ने तो एक्सीडेंट में अवनी का जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए कभी भाग्य के और नियति के तारे मत देखिए। बहुत सारे विद्यार्थी एक परीक्षा के परिणाम में फेल होने पर सुसाइड कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, लक्ष्य बदल लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करें। हौसले बुलंद रखें, तकलीफ सबके सामने आती है, इरादे मजबूत करो, सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशान तो सात बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। अपना एक लक्ष्य बनाओ और पूरा करने के लिए उस पर टूट पड़ो। एक दिन आप भी कामयाब होंगे, आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि जो कामयाब होने वाला है मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा है। यदि आज आप मेहनत कर रहे हो किसी अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, आप मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे। जो कामयाब होने वाला है मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा है। जो कामयाब हो चुका है मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है। अवनी ने इतिहास रचा, क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में क्या थी? मुश्किलें। और मुश्किलें नहीं होती, जरूर नहीं है कि अवनी इतिहास के करीब जाती। एक सामान्य नौकरी कर सकती, एक सामान्य सरकारी अधिकारी बनकर जीवन गुजारती। नहीं आप जानते, नहीं मैं जानता, लेकिन आज पूरा विश्व जानता है। मुश्किलों का सामना करना सीखो, अपने गोल पर अटल रहो, कठोर परिश्रम करो, इरादों को बदलोगे नहीं, आप भी एक दिन इतिहास रचने के करीब पहुंचोगे। थैंक यू वेरी मच।